नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। नाम है पुरानी घड़ी का राज। और सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ एक लड़के के बारे में नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, हमारी एक आदत की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। हम सब ने कभी ना कभी ये बोला ही है ना। बस यही वो एक सोच है जो आज की हमारी कहानी का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी सोच जो अच्छे भले मौकों को हाथ से निकाल देती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। वहां एक लड़का था, अर्जुन नाम का। अब अर्जुन में ना सब कुछ बढ़िया था, बस एक आदत को छोड़कर। और वही एक आदत उस पर भारी पड़ रही थी। तो अर्जुन था कैसा? मतलब दिमाग का बहुत तेज था, होशियार था, समझदार था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, हर काम को टाल देना, कल करेंगे वाली आदत। और यही तो पंगा था। दिमाग तो तेज था, लेकिन काम हमेशा कल के लिए पेंडिंग रहता था। और फिर एक दिन अर्जुन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट दिया। क्या था वो? एक पुरानी सी, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली घड़ी। पर वो घड़ी साधारण नहीं थी। अब गिफ्ट के साथ साथ ना एक वार्निंग भी थी। दादाजी ने उसे कहा, बेटा जब भी तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसकी टिक टिक तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम क्या खो रहे हो। तो मतलब साफ था, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, ये तो एक आईना था जो अर्जुन को उसका असली चेहरा दिखाने वाला था। पर जैसा कि होता है, अर्जुन ने दादाजी की बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा, अरे ये तो बस मजाक कर रहे हैं। उसकी काम टालने की आदत तो वैसी की वैसी ही रही, और वो घड़ी बस कलाई पर बंधी एक मामूली चीज बनकर रह गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। धीरे धीरे ना उस घड़ी की टिक टिक की आवाज बदलने लगी। अजीब बात थी, वो अब सिर्फ टाइम नहीं बता रही थी, वो अर्जुन को कुछ फील करा रही थी। एक ऐसा शोर जो बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रहा था। जैसे कि मान लीजिए वो पढ़ाई छोड़कर खेलने चला गया। बस उसी वक्त घड़ी की टिक टिक की आवाज अचानक से बहुत तेज हो जाती। शायद ये पहली बार था जब उसे लगा कि दादाजी की बात में कुछ तो दम था। और ये सिलसिला रुका नहीं, बढ़ता ही गया। जब भी वो बड़े बड़े ख्वाब देखता, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करता, तो वो टिक टिक की आवाज अब सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिल में गूंजने लगती थी। एक अजीब सी बेचैनी होती थी उसे, एक एहसास कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बस एक दिन अर्जुन का सब्र का बांध टूट गया। वो उस लगातार टिक टिक से इतना परेशान हो गया कि उसने घड़ी उतारी और फेंक दी। उसे लगा कि सारी प्रॉब्लम इस घड़ी में ही है, लेकिन असली जवाब तो कहीं और था। और ठीक उसी वक्त उसके दादाजी ने उसे कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा आवाज घड़ी में नहीं है, आवाज तुम्हारे अंदर है। जी हां, वो टिक टिक की आवाज असल में अर्जुन के खुद के ज़मीर की आवाज थी, जो उसे बार बार उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रही थी। दादाजी के ये शब्द बस सीधे अर्जुन के दिल पर जाके लगे। उसे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि वो किसी घड़ी की आवाज से नहीं बल्कि अपनी ही अंदर की आवाज से भाग रहा था। और यही यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। बस उस एक एहसास ने अर्जुन की पूरी दुनिया बदल दी। उसने वो घड़ी उठाई, वापस पहनी, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। अब वो उस आवाज से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे ध्यान से सुन रहा था। तो ये बदलाव आया कैसे? देखिए, सबसे पहले तो उसने अपना हर काम टाइम पर करना शुरू कर दिया। इसका असर वो पढ़ाई में बेहतर होने लगा, और जब काम टाइम पर होने लगे तो जाहिर है वो अपने सपनों के और भी करीब पहुंचने लगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? अब उसे घड़ी की टिक टिक परेशानी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे एक्शन और हमारी जिम्मेदारियां एक लाइन में आ जाती है ना, तो अंदर का वो जो शोर होता है ना, वो अपने आप शांत हो जाता है। खैर, समय बीतता गया, दादाजी की वो सीख काम कर गई और अर्जुन अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बना। और फिर कई सालों बाद उसने वही घड़ी और वही सीख अपने बेटे को दी, ताकि ये जो सबक था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सके। अपने बेटे को वो घड़ी देते हुए अर्जुन ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, ये घड़ी तुम्हें टाइम नहीं बताएगी, ये तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कीमत समझाएगी। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार है। टाइम देखना और टाइम की वैल्यू समझना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी दो बातें हैं। पहली कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और दूसरी कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं ना, वही अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल, अगर हम सबकी जिंदगी एक घड़ी की तरह है, तो एक पल रुककर सोचिए
कि वो घड़ी हमें क्या याद दिला रही है। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है।